बीचों में क्या कुर्मी के विरोध में जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे वो समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों मुद्दा जाएगा, दोनों ही मुद्दे जाएंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अभी रहेगा, क्योंकि हमारे कई जिलों के माध्यम से, डीसी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को लेटर पहुंचा चुके हैं। कुर्मी समुदाय को जो है कि आदिवासी सूची में न शामिल करने देने के लिए आएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि आदिवासी समुदाय जो है आज एक हो रहा है। मैं भावुक इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरा आदिवासी समुदाय पे प्रहार जो है लगातार किया जा रहा है। ये धर्मांतरित ईसाई अपने आप को जो है कि अंग्रेजों के औलाद जो है अपने आप को समझते हैं कि आज भी ये हुकूमत कर पाएंगे। क्या क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, जो माइनॉरिटी भी लिखते हैं, क्रिश्चियन भी लिखते हैं और आदिवासी का हक भी लेते हैं, तो सोच लीजिए इन लोगों ने केस भी किया था मुझ पे झंडा प्रकरण के समय। तो ये लोग लगातार हमारे परिवार के बारे में अनर्गल बात बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरे बारे में अनर्गल बात कर रहे हैं। तो इनको मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये लोग तो सुअर से भी बदतर निकले, क्योंकि ये लोग तो अपना ही निकाला हुआ को खाने में लगे हुए। जो हाँ, नमस्कार। झारखंड में कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई शुरू हुई और अब हम देख पा रहे हैं कि सरना और ईसाई की लड़ाई अभी चालू है। आज एक बहुत बड़ा फैसला निशा भगत ने लिया है, जो महिलाओं का एक बहुत बड़ा श्रृंगार होता है, कहें कि सबसे बड़ा श्रृंगार केस को माना जाता है। और 12 दिसंबर को केस दान करने का इन्होंने फैसला लिया है, यानी मुंडन करवाएगी। और इन्होंने कहा कि उस केस को देश के सबसे बड़े और सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति तक वो केस को पहुंचाएगी। और उसका कारण ये है कि आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है, ये उनका कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ़िलहाल मौजूद है निशा जी। आप ये केस जो मुंडन करवाने का फैसला लिया है, कारण ईसाई को आप विरोध कर रहे हैं, जो धर्मांतरित हो रहा है उसको विरोध में आप कर रहे हैं, या फिर कुर्मियों के विरोध में कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार, जय धर्म। चूँकि हमारा 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों का राज्य है और आदिवासी समुदाय है। लगातार आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण किस तरीके से बढ़ रहा है। लोभ और लालच दे करके धर्मांतरण का मुद्दा है लगातार आ रहा है। और धर्मांतरित ईसाई, इस भारत देश में किसी भी धर्म को मानने की आपकी आज़ादी है, आप मानिए। आप देख लीजिए कि आदिवासी समुदाय इस भारत देश की रीढ़ है। संस्कृतियाँ जो जानी जाती हैं, संस्कृतियों के द्वारा इस भारत देश को जो जाना जाता है, तो आदिवासियों के द्वारा ही जाना जाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ईसाई समुदाय के द्वारा जो है इस एक मिशन चलाया गया है। ये लगातार जो धर्मांतरण का यहाँ खेला जो चल रहा है, आप देखिएगा 2017 में भी इस झारखंड राज्य में धर्मांतरण का बिल लागू हुआ था। उसके बावजूद ये मिशनरीज अपना जो चाल चलन से बाज नहीं आ रहे हैं। धर्मांतरित ईसाइयों के जो ठेकेदार हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, लगातार हमारे भोले भाले आदिवासियों को गुमराह कर हमारे आदिवासी अस्मिता पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप देखिएगा कुर्मी समुदाय के द्वारा भी लगातार जो है आदिवासी बनने की चाहत, मांग को लेकर के उसके विरोध में हमारा आदिवासी समुदाय आज रास्ते पर उतरा है। संवैधानिक तरीके से हम अपना मांग को रख रहे हैं हर जिलों में जा कर के। लेकिन ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है कि पूरे भारत में बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। और अगर ये धर्मांतरण का खेला अगर नहीं रुका, तो हमारा झारखंड में आदिवासी समुदाय और रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों की संख्या जो है कम हो जाएंगी और आदिवासी अस्मिता पे सवाल और प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि आदिवासी बेटी की अपना मुंडन कर, जो हमारे झारखंड के आदिवासियों की वास्तु स्थिति है उसको हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। हमारे इस भारत देश की राष्ट्रपति महोदया, जो कि इस देश की प्रथम नागरिक भी हैं और एक आदिवासी बेटी हैं, वो समझेंगी। इतना बड़ा निर्णय हमने इसलिए लिया क्योंकि हम हथियार नहीं उठा सकते। एक दूसरा आदिवासी बेटा हिड़मा जो नक्सली के रूप में जाना गया और मारा गया, ऐसा हम करना नहीं चाहते। हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को जायज़ तरीके से मांगेंगे। ये मुझे लगा कि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा त्याग होगा, सबसे बड़ा बलिदान होगा और अपने समाज के लिए मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और मैं अपने समाज के तमाम उन लोगों को भी आह्वान करना चाहती हूँ कि 12 तारीख को आप सभी राजभवन के समक्ष पहुँचें और आदिवासी अस्मिता की इस लड़ाई में आपकी बेटी का सहयोग करें। आप त्याग देने के लिए भी आगे आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि आप भावुक भी हो रहे हैं। तो ऐसे समुदाय जो अभी ईसाई एक तरफ हो गए हैं और सरना धर्म मानने वाले आदिवासी 2 गुट में अभी बट गए हैं, कैसे उन लोगों को फिर एक कीजिएगा? एक होंगे, क्योंकि आदिवासी में आना तो बहुत कठिन लग रहा है। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि आदिवासी समुदाय जो है आज
एक हो रहा है। मैं भावुक इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरा आदिवासी समुदाय पे प्रहार जो है लगातार किया जा रहा है। ये धर्मांतरित ईसाई अपने आप को जो है कि अंग्रेज़ों के औलाद जो है अपने आप को समझते हैं कि आज भी ये हुकूमत कर पाएंगे। तो इन लोगों की मंशा को हम विफल करने के लिए हम सभी आदिवासी समुदाय जो है एकजुट हो चुके हैं और इस बार ये आपको देखने को मिलेगा। और आदिवासियों का इतिहास रहा है और गहरा रहा है, तो ऐसे बलिदान तो हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हम अपने समाज के लिए अपना ये योगदान देने के लिए तैयार हो गए। निशा जी, आप कुछ दिन पहले गलनसन डुंगडुंग ने एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में हैं जो आरएसएस के गैंग बनकर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि कुछ समय पहले हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर उन लोगों को ज़मीन दिया और आज वो लोग मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर गलनसन डुंगडुंग की बात की जाए तो वो जो अपने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुका, जो आदिवासियत अस्मिता को छोड़ चुका है, जो धर्मांतरित ईसाई बन चुका है और ये विदेशियों का दलाल कहा जाए तो दो प्रवृत्ति के लोगों को क्या कहा जाता है। तो इस देश में जो अपना संस्कृति का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपना सिस्टम का नहीं हुआ, वो लोग दूसरे को चैलेंज ना करें। मैं इतना ही कहूँगी कि इन दलालों की मंशा जो है, जो कि लगातार मिशनरियों का मिशन को सक्सेस करने के लिए ऐसे ऐसे दलाल जो पैदा हुए हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मैं बीजेपी से हूँ, ना जेएमएम से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना ही फला चिल्ला कोई पार्टी से हूँ। मैं केंद्रीय सरना समिति की एक आदिवासी बेटी हूँ, आदिवासी समुदाय के लिए, जो सरना समुदाय के लिए लगातार लड़ रही है। इन लोगों की जो औकात रही है, जो कि दोहरी नीति का रहा है, आपने देखा होगा कि प्रवीण कच्छप जो कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, जो माइनॉरिटी भी लिखते हैं, क्रिश्चियन भी लिखते हैं और आदिवासी का हक भी लेते हैं। तो सोच लीजिए, इन लोगों ने केस भी किया था मुझ पे झंडा प्रकरण के समय। तो ये लोग लगातार हमारे परिवार के बारे में अनर्गल बात बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरे बारे में अनर्गल बात कर रहे हैं। तो इनको मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लोग तो सुअर से भी बदतर निकले, क्योंकि ये लोग तो अपना ही निकाला हुआ को खाने में लगे हुए हैं। इतना ही कहूँगी कि ये लोग लीच और नीच किस्म के लोग हैं, जो कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के नहीं हुए। और आदिवासी बेटी को भी और आदिवासी परिवार को इन लोगों ने, अगर मेरे पिताजी जेल के अंदर से भी इन मिशनरीज को अगर आगाह नहीं किए होते और उन्होंने कहा नहीं होता कि मैं आऊँगा बाहर और काटूंगा और फिर आ जाऊँगा, तो ये लोग तो हमें भी आदिवासी ईसाई बना चुके होते। ये लोग इसीलिए लगातार कह रहे हैं और लगातार मेरे विरुद्ध में देख लीजिएगा, जितना लोग कह रहा है, या तो फिर धर्मांतरित ईसाई जिसका पेट में दर्द हो रहा है, जो दलाली खटने के लिए अंग्रेजों का पिछलग्गू बन गया है, या तो फिर कुर्मी समुदाय के द्वारा बोला जा रहा है। इन लोगों की औकात सिर्फ और सिर्फ निजी जीवन पे झांकने की है। संवैधानिक तरीके से इन लोगों के लड़ने की औकात नहीं है, कुवत नहीं है। इसी वजह से ये लोग और एक सवाल है, इन सब बीचों में क्या कुर्मी के विरोध में जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे वो समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों मुद्दा जाएगा, दोनों ही मुद्दे जाएंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अभी रहेगा, क्योंकि हमारे कई जिलों के माध्यम से, डीसी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को लेटर पहुंचा चुके हैं कुर्मी समुदाय को जो है कि आदिवासी सूची में ना शामिल करने देने के लिए। और इसका मांग का विरोध हम लगातार करेंगे। और जो 12 तारीख को कार्यक्रम किया जा रहा है, वो विशेष रूप से डिलिस्टिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है कि जनगणना से पहले जो है कि डिलिस्टिंग किया जाए और आरक्षण का लाभ जो ले रहे हैं बिचौलिए लोग, जो ले रहे हैं, जो विदेशी धर्म को मानने वाले दलाल प्रवृत्ति के लोगों को हमारे आदिवासी सूची से हटाने की बात करेंगे। हम इस आरक्षण को ना ले पाए। जो लोग आदिवासी कहलाने में शर्म महसूस कर रहे हो, जो जय यीशु और जय मसीह में लगे हुए हैं और धर्मांतरित कर चुके हैं, ऐसे दलालों को मैं चिताना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ कि हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। नहीं तो आदिवासी समुदाय जहाँ से तुम निकल के आए हो, जानते हो कि कितनी कट्टरता है हमारे में। चलिए, शुक्रिया। तो आपने सुना कि निशा भगत से बातचीत हो रही थी। उन्होंने फिलहाल कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा जो धर्मांतरित आदिवासी जो ईसाई बन रहे हैं। 12 दिसंबर को उनका केंद्रीय सरना समिति के द्वारा उस दिन आंदोलन रखा गया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है राजभवन के समीप। और उस दिन जो आदिवासी समाज धर्मांतरित होकर ईसाई बन रहे हैं, उसके विरोध में वे मुंडन करेगी, यानी अपना केस को वो सिर जो है वो मुंडन करेगी। और उसके माध्यम से वो संदेश यही देना चाह रही है कि आदिवासी समाज खतरे में है और उस आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने के लिए वो ये बड़ा फैसला ली है।